जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण नंबर 6 और आगे के उदाहरण बताऊंगा। फिर इसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो प्यारे छात्रों, उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है हमारा। उदाहरण नंबर 6 प्यारे छात्रों, तो उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है हमारा कि सिद्ध दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, दिखाना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए अब हम क्या करते थे, पहले केवल रूट 3 और रूट 2 को हमने सिद्ध किया था कि ये अपरिमेय संख्या है। फिर रूट 5 को सिद्ध किया था हमने कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत चलते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो हम इसको परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करेंगे प्यारे छात्रों। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर जी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, तो हम क्या बोलेंगे a बटा b के रूप में। कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होती है, तो a बटा b के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में। इतना समझ में आया सबको। तो हम यहां लिख रहे हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b। प्यारे छात्रों 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटा b। इतना समझ में आया सबके। अब देखिए यहां पर देखिए प्यारे छात्रों, यहां हमारा जो -3 है, -3 कहां है, तो ये ऋणात्मक है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और ये जो a बटा b है इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर है हमारा 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटा b। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये रूट 3 को हम इधर ले जा रहे हैं, इस बार बराबर के इस पार ले जा रहे हैं, और a बटे b को इस पार ले आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब प्यारे छात्रों यानी इनका हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस, ये देखिए a बटे b हमारी धनात्मक है ना, तो इस पार आएगी तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो 5 माइनस a बटा b बराबर, प्यारे छात्रों रूट 3 हमारा ऋणात्मक था, इस पार आ रहा है, यानी राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये हो गया हमारा रूट 3। अब देखिए प्यारे छात्रों a बटा b में कौन सी संख्या रहती है, परिमेय संख्या रहती है, सबको पता है। तो अब यहां हमें थोड़ा सा ये लिख देना था। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं जहां b बराबर नहीं है 0 के। इतना लिख देना है प्यारे छात्रों। अब देखिए 5 माइनस a बटा b बराबर रूट 3। अब हमें देखिए 5 हमारी परिमेय संख्या के रूप में नजर आ रही है, a बटा b भी हमारा परिमेय संख्या के रूप में नजर आ रहा है। तो यहां पर हम थोड़ा सा हमें हिंदी लिखना पड़ेगा, जैसे हम पिछले वीडियो में लिखते थे। ठीक है ना। तो हिंदी लिखने के लिए हम लिखेंगे यहां पर कि चूंकि, यहां से लिख दे रहे हैं, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे छात्रों। आगे हम लिखेंगे कि जब 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात यह है कि जब ये पक्ष हमारा परिमेय संख्या है तो ऑलरेडी ये पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्यारे छात्रों, बराबर का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड में यानी बाएं पक्ष में जो चीज होगा वही
राइट साइड में यानी दाहिने पक्ष में भी होगा, तब ना हम उस चीज को बराबर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे कि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हम लिख रहे हैं कि अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब आगे हम लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि रूट 3 एक अपरिमेय रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे छात्रों, फिर लास्ट में लिख देना है हमें प्रूव्ड दैट इति सिद्धम, ठीक है ना। तो ये सवाल हमारा है छोटा सा, पर इसमें एक काम क्या करना पड़ रहा है, हिंदी हमें सभी सवालों में इतना ही लिखना पड़ेगा। जितने भी सवाल हैं, चाहे रूट 2 सिद्ध करना हो आपको, चाहे रूट 3 सिद्ध करना हो, चाहे रूट 5 सिद्ध करना हो, चाहे इस तरह के सवाल सिद्ध करने हो, हमें ये हिंदी सभी में लिखना पड़ेगा। तो इस हिंदी को हम एक प्रकार से रट लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये उदाहरण 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि हमारे साथ उतार सकते हैं, ठीक है ना। 7 है हमारा, कौन सा 7, उदाहरण नंबर 7 है, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 6 को हमने आपको अच्छे तरीके से बताया, सेम सवाल उसी तरह ये भी है उदाहरण नंबर 7। तो 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो हम क्या मानेंगे कि माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, a बटे b के रूप में ना। तो a बटे b के रूप में लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 रूट 2 बराबर a बटा b। अब प्यारे छात्रों, हमें ये देखना है यहाँ पर कि ये रूट 2 है और 3 इसके गुणे में है। तो जब ये 3 गुणे में है तो इधर गुणे में है, तो इस पार आएगा तो काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। काहे में जाएगा, तो भाग में जाएगा, ठीक है ना। ये आपको लिखना नहीं है, हम समझा रहे हैं, इस तरह आपको बनाना नहीं है। तो इधर काहे में जा रहा है, भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 बराबर a बटा 3b, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, ये 3b, तो 3b काहे में है, a बटा 3b काहे में है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो ये वाली परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है ये भी परिमेय संख्या होगी। अब फिर से हमें हिंदी लिखना पड़ेगा, तो हम इसमें हिंदी लिख दे रहे हैं इसमें भी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर कर देना है हमें कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं जहां b बराबर नहीं है
0 के, बस इतना लिख देना है इसको। अब यहाँ पर हम हिंदी लिखेंगे थोड़ा सा हिंदी में कि चूँकि अब देखिए यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3, a, b एक पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। तो √2, अब √2 क्यों परिमेय संख्या होगी? तो तर्क हमारा ये है कि बराबर के इस पार a बटे 3b है और बराबर के इस पर √2 है, इसलिए हमारी √2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √2, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे छात्रों। आगे हम लिख देंगे इससे इस तथ्य का इकट्ठा लिख दे रहे हैं प्यारे छात्रों, इसको यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखना है हमें परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देना है प्रूव्ड दैट। प्यारे छात्रों इतना हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। पूरा हाथ दर्द करने लगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सवाल उदाहरण नंबर 6 और 7 आपसे बन जाएंगे। इनको अच्छी तरह से हमने बताया है। ठीक है ना। तो बस हमें इतना लिख देना है, इसके विपरीत चलना है कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो 3√2 बराबर a बटा b। अब 3 काहे में है? गुणे में है प्यारे छात्रों, तो इस पार आएगा काहे में? भाग में। तो √2 बराबर a बटा 3b। अब a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि √2 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। पर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हिंदी की, चूंकि 3ab एक पूर्णांक है, इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे छात्रों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप सर कैसे अच्छा पढ़ाते हैं, हमें समझ में आया या नहीं आया। तो और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।